ऑन करो। चलो जान लो, हम लोग बल के बारे में पढ़ चुके हैं। बल के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रभाव। अच्छा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रभाव। ध्यान समझो, बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो ध्यान से इसको समझना। देखो, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में ला सकता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उस वस्तु को बल लगा के हम लोग गति की अवस्था में ला सकते हैं। उदाहरण जैसे साइकिल रहता है, खड़ा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चला के गति की अवस्था में ला देते हैं। फुटबॉल एक जगह पड़ा रहता है, हम लोग पैर से मार के उस गति की अवस्था में ला सकते हैं। तो बल क्या करता है, पहला क्या बताओ, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में ला सकता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। किसी वस्तु को विराम कौन सी गति की अवस्था में से, कौन सी अवस्था में से, गति की अवस्था में से विराम अवस्था में भी ला सकता है। बल क्या कर सकता है, अगर विराम अवस्था में तो गति की अवस्था में ला देगा, और गति की अवस्था में तो विराम अवस्था में ला सकता है। कोई दिक्कत? पास में उदाहरण, साइकिल जब चलाते हैं, सामने कोई आ जाता है तो लड़के तो ब्रेक मार देते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, वो भी ब्रेक मारती हैं जी। तब तो इसमें तुम लोग क्या सोच रहे हो, तो ब्रेक मार के क्या लगता है, गति अवस्था से विराम अवस्था में ला देती हैं। बात समझ रहा है? तो क्या ये किसके द्वारा क्या होता है, बल लगा के। किसके द्वारा? फुटबॉल जो गोलकीपर रहता है वो भी क्या करता है, बल लगा के वस्तु को, फुटबॉल को गति की अवस्था से विराम अवस्था में ला देता है। कोई दिक्कत? बस मेरा बहुत इजी, एकदम सिंपल। अब देखो, बल किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। हम लोग उदाहरण देखे थे, हॉकी जो प्लेयर था वो फटाफट क्या कर रहा था, गति दिशा परिवर्तन कर दे रहा था। बस मेरा है, हम लोग साइकिल चलाते तो बल लगा के दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। नहीं, साइकिल चलाते तो फटाक से नहीं, तुरंत ऐसे डायरेक्शन बदल देते हैं एकदम। बचपन में जब साइकिल चलाते थे तो हर बिना बल लगाए डायरेक्शन बदल देते हम लोग, दिशा। बस में तो बल किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अगला, बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। कोई साइकिल धीरे धीरे चला रहे, बल लगा के तेज किया जाता है, तेज चला रहे, बल लगा के धीरे किया जाता है। ये सब क्या गति में परिवर्तन कर सकते हैं। बात समझ रहा है? कोई समस्या? बल लगा रहे हो ना, चलो आगे देखो। और तो अच्छा, ये बात तो लोग बल लगा के याद भी कर सकते हो। नहीं भाई, दिमाग में बल लगा के, जहाँ बल मत लगाना, दिमाग में बल लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आगे देखो, ये नहीं लिखते ना तुम लोग इसमें, वो हम उसी तरह बोले हैं। अगला, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। कोई वस्तु है, किसी का आकृति बदला हुआ है, तुम लोग क्या करते हो, आप बल लगा के आकृति परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग घर में जो क्या नाम है, मम्मी आटा का लोई बनाते होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन करती है कि नहीं। पहले रहता है इसे लंबा सा, उसको इसे चकवा बनाती है, इसे गोल गोल करती है, उसको बेल लगा क्या करती है, पापड़ बना देती है। तो उसको क्या बल लगा के उसकी आकृति में परिवर्तन क्या होता है। जैसे ये कागज है हमारे पास, इसका आकृति कैसा है, तो कहोगे आयताकार है। इसका देखो, अभी हम इसका आकृति परिवर्तन कर दिए, कैसे, बल लगा के। तो बल लगा किसी भी वस्तु की आकृति परिवर्तन किया जा सकता है। बल के प्रभाव में कोई दिक्कत? हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बल के प्रकार। ये फटाफट लिखो और जल्दी करो तो थोड़ा सही है। चलो ध्यान दो, हम लोग बल के प्रभाव पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बल के प्रकार। देखो, बल पहले दो प्रकार के, बल कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। बल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। जल्दी बच्चे, ये कुछ उठा लें बच्चों। बल को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला संपर्कित बल, संपर्कीय बल। कौन सा बल? आधा पढ़िए, संपर्कीय बल। ठीक है, यानी ऐसे बल जो क्या होते हैं, आपस में संपर्क करके लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संपर्कीय बल। दूसरा असंपर्कीय बल, असंपर्कीय बल। ठीक है, ध्यान दो। संपर्कीय बल क्या होते हैं, जब किसी दो वस्तु के बीच में बल लगना होता है, अगर दोनों आपस में संपर्क करते हैं तब उसके बाद बल लगता है, तो ऐसे बल क्या बोलते हैं, संपर्कीय बल। जब दो वस्तुओं के बीच में बल लगता है, अगर आपस में संपर्क में नहीं है, फिर भी उन दोनों के बीच में बल कार्यरत है, तो ऐसे बल क्या बोलते हैं, असंपर्कीय बल। क्या बोलते हैं, असंपर्कीय बल। देखो, संपर्कीय बल को दो भागों में वर्गीकृत और किया गया है। संपर्कीय बल कितने भागों में, दो भागों में। एक को हम लोग बोलेंगे पेशीय बल। क्या बोलेंगे, पेशीय बल, यानी किसी भी सजीव के द्वारा लगाए गए बल को क्या बोलते हैं, पेशीय बल। पेशी क्या होता है, हमारी मांसपेशियां,
हमारी मांसपेशियां। तो कोई भी सजीव है वह जब भी बल लगाए तो किसके द्वारा लगाएगा? हम अपने मांसपेशियों से लगाएगा। तो किसी भी सजीव द्वारा लगाया गया बल क्या बोलते हैं? पेशीय बल। और दूसरा होता है घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। घर्षण बल कैसे काम करता है? जब दो वस्तुएं आपस में कैसे आती हैं? संपर्क में आती है, तभी ये बल क्या होता है? कार्यरत होता है। तो क्या बताओगे? बल को कितने मुख्य प्रकार में डिवाइड किया गया? 2 भागों में, संपर्कीय बल और असंपर्कीय बल। संपर्कीय बल क्या होते हैं? संपर्कीय बल वे बल होते हैं जब दो वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है, अगर वो दोनों आपस में संपर्क में है उसके बाद बल कार्यरत होता है तो इसे क्या बोलते हैं? संपर्कीय बल। क्या बोलते हैं? संपर्कीय बल। जैसे हम तुमसे कहें कि इस किताब को उठाओ, तो तुम्हारे अंदर कोई जादुई शक्तियां नहीं कि इस किताब को उठा पाओगे। तुम क्या करोगे? अपने इसको क्या करोगे? संपर्क में लाओगे, तभी क्या होगा? इस पर बल कार्यरत होगा। तो ऐसे बल क्या बोलते हैं हम लोग? संपर्कीय बल। क्या बोलते हैं? संपर्कीय बल। तो इस समय इस पर कौन सा बल कार्यरत है? मेरा बल। तो मेरा कौन सा बल है? पेशीय बल। कौन सा बल है? पेशीय बल। हम लोग क्या कर रहे हैं? जमीन पर चल रहे हैं, तो जमीन से संपर्क में तभी ना चल रहे हैं, जमीन संपर्क करके चल रहे हैं। तो संपर्क करके चलने पर कौन सा बल कार्यरत है? घर्षण बल। कौन सा कार्यरत है? घर्षण बल। बात समझ आ रहा है? तो घर्षण बल और पेशीय बल दोनों क्या है? संपर्कीय बल है। क्या है? संपर्कीय बल है। अब देखो ध्यान से, असंपर्कीय बल को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कब भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पहला क्या है? 3 भागों में किया गया है। पहला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कौन सा है? इसको बोलते हैं आवेशित बल। आवेशित बल, आवेशित बल। और तीसरा है, नीचे लिख दे खींच लो, चुंबकीय बल। कौन सा बल है? चुंबकीय बल। एकदम आसान है सबका परिभाषा याद करना। क्या बताओगे? ऐसे बल जो दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए उन पर कार्यरत होता है, तो ऐसे बल क्या बोलते हैं? असंपर्कीय बल। क्या बोलते हैं? असंपर्कीय बल। असंपर्कीय बल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, आवेशित बल और चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, आवेशित बल और चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ध्यान से समझना इसको। देखो, हमारे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं, चाहे वो वस्तुएं छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई निर्भर नहीं करता। वो सभी क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। हमारे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर एक बल क्या करती हैं? आरोपित करती हैं। जैसे तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम सब लोग मिलके मेरे ऊपर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हो। और हम भी क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ से बैठे बैठे बृहस्पति ग्रह पर बल लगा रहे हैं। हम लोग बैठे बैठे सूरज पर बल लगा के खींच रहे हैं। हम लोग बैठे बैठे चांद को बल लगा खींच रहे हैं। सब लोग हमारे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई निर्भर नहीं करता, लेकिन सभी वस्तुएं क्या करती हैं? एक दूसरे पर बल लगाती हैं। ऐसे बल क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बताओगे? ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। इस किस बल से आकर्षित करती है? इस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। हमारी धरती भी क्या करती है? सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पृथ्वी की बल को बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के बल क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। लेकिन सभी वस्तुएं क्या करते हैं? हमारे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, उस बल क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलेंगे? हाँ। और पृथ्वी के बल क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। बस में क्या बोलेंगे? बस में आगे देखो, अब है हमारा आवेशित बल। आवेशित बल क्या होता है? देखो, इसका प्रैक्टिकल हम लोग किए थे एक बार, इसका हम लोग प्रैक्टिकल किए थे। जैसे हम लोग क्या करते? सर पर स्केल रगड़ के और खींच रहे थे, तो होता क्या है? तो हमने देख रहे थे कागज के टुकड़े छोटे छोटे चिपक रहे थे। तो होता क्या है कि आवेशित जो कण होते हैं, क्या होते हैं? जो आवेशित कण होते हैं उनके द्वारा आरोपित बल को क्या बोलते हैं? आवेशित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशित बल। क्या बताओगे कि आवेशित कणों के द्वारा आरोपित बल क्या बोलते हैं? आवेशित बल कहते हैं। बात समझ रहा है? अगला चुंबकीय बल। चुंबकीय बल की तरह सिंपल, चुंबक के द्वारा आरोपित बल क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। किसी को दिक्कत इसमें समझने में कोई दिक्कत? इसको फ्लो चार्ट इस तरह बना रहे, डिफरेंस का परिभाषा निकाल रहे हैं।